ये बोनस, ये इसके लायक नहीं था। ना ये प्रमोशन, ना ही ये प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं। काश मैंने शर्मा जी की बात सुन ली होती। काश मैंने सबकी बात सुन ली होती। वो सब कहते थे ना कि अंधेरा होने के बाद इस ऑफिस की 15वीं मंजिल पर कभी अकेला नहीं रुकना चाहिए। मैंने सोचा था ये सब बस कहानियां हैं, दिमाग का वहम है। पर अब मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, और जो मेरे साथ है वो इंसान नहीं है। उसके कदमों की आवाज हर पल, हर सेकंड मेरे करीब आ रही है। मैं दरवाजे तक नहीं जा सकता, लिफ्ट तक तो बिल्कुल नहीं जा सकता। वो वो हर जगह है। अगर ये मेरी आखिरी आवाज है जो आप सुन रहे हो, तो बस इतना जान लो, मैंने भागने की कोशिश की थी। सच में मैंने पूरी कोशिश की थी। ये सब शुरू हुआ था बस कुछ घंटे पहले। एक बिल्कुल आम सी बुधवार की शाम थी। रात के 8 बज रहे थे और इनोवेटेक सॉल्यूशंस का 15वां फ्लोर धीरे धीरे खाली हो रहा था। कीबोर्ड्स की टिक टिक, फोन की घंटियों और लोगों की हल्की फुल्की बातें सब एक एक करके शांत पड़ती जा रही थी। मैं, रोहन, अपनी डेस्क पर बैठा कोड की हजारों लाइनों में अपना सर खपा रहा था। तभी मेरे कंधे पर एक हल्की सी थपकी पड़ी। मैंने हेडफोन उतारे और मुड़कर देखा। शर्मा जी, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर, एक मुस्कान के साथ खड़े थे। कैसा चल रहा है रोहन? लगता है आज रात यहीं रुकने का प्लान है। उन्होंने मजाक किया। मैंने एक थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऑलमोस्ट डन है सर। बस ये आखिरी मॉड्यूल कुछ अजीब एरर्स दे रहा है, पर मैं इसे ठीक किए बिना घर नहीं जाऊंगा। शर्मा जी ने एक नज़र मेरी स्क्रीन पर डाली, फिर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी जो उनकी मुस्कुराहट से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। रोहन, मैं जानता हूं तुम मेहनत कर रहे हो। मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए डबल बोनस भी दे रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी ही है कि आज रात ही खत्म करना है। कल सुबह आके कर लेना। मुझे उनका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। शर्मा जी हमेशा डेडलाइंस को लेकर बहुत सख्त रहते थे। नहीं सर, बस 2-4 घंटे की ही तो बात है, मैं कर लूंगा। वैसे भी बोनस के पैसों से घर वालों के लिए एक नया टीवी लेने का सोचा है, कब से जिद कर रहे हैं। मैंने बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा। शर्मा जी कुछ देर खामोश रहे, जैसे कुछ कहना तो चाहते थे पर लफ्ज नहीं मिल रहे थे। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, पर अपना ध्यान रखना। और सुनो, अगर कुछ भी अजीब लगे तो जिद मत करना, सीधा गार्ड को फोन करना और नीचे चले जाना। अजीब लगे मतलब कैसा अजीब सर? मैंने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूं। रात को पूरा फ्लोर खाली होता है ना, तो कभी कभी दिमाग अजीब ख्याल बुनने लगता है। चलो मैं चलता हूं, गुड नाइट। वो इतना कहकर जल्दी से मुड़े और चले गए और मुझे एक उलझन में छोड़ गए। रात के 9 बजते बजते पूरा ऑफिस वीरान हो चुका था। आखिरी एम्प्लॉय के जाने और दरवाजे के क्लिक करके बंद होने की आवाज ने जैसे उस जगह पर एक गहरे सन्नाटे की चादर उड़ा दी थी। अब सिर्फ मेरे लैपटॉप के फैन की हल्की सी गूंज थी, एसी की धीमी धीमी गुर्राहट और मेरी उंगलियों की कीबोर्ड पर पड़ती आवाज। 15वीं मंजिल, शीशे की बड़ी बड़ी दीवारों के पार शहर हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था, और अंदर बस मेरी डेस्क लैंप की पीली रोशनी में भीगा हुआ एक छोटा सा कोना। बाकी सब कुछ एक अंधेरे समुद्र में डूबा हुआ था। क्यूबिकल्स की परछाइयां ऐसी अजीब आकृतियां बना रही थीं जैसे अंधेरे में कोई चुपचाप बैठा हो। मैंने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। बोनस, नया टीवी, बस यही 2 शब्द मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं हमेशा से थोड़ा जिद्दी किस्म का रहा हूं। डर को मैं एक चैलेंज की तरह लेता था, और उस वक्त मेरा सबसे बड़ा डर उस कोड को फिक्स ना कर पाना था। मैंने सोचा भी नहीं था कि असली डर तो अभी दस्तक देने वाला था। रात के 11 बज चुके थे। मैं काम में इतना डूबा हुआ था कि वक्त का पता ही नहीं चला। कॉफी का आखिरी घूंट खत्म करके मैंने स्क्रीन से नजर हटाई और गर्दन को आराम देने के लिए पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी खरखर की आवाज, जैसे कोई कागज को हल्के से सहला रहा हो। आवाज एचआर डिपार्टमेंट के सेक्शन से आई थी, जो मेरे डेस्क से काफी दूर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। मन में सोचा शायद कोई चूहा होगा। इतनी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और वापस अपने कोड में घुस गया। पर अब वो सन्नाटा चुभने लगा था। हर छोटी से छोटी आवाज, एसी के बंद चालू होने की, बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की, अब मेरे कानों तक बिल्कुल साफ पहुंच रही थी। करीब 15 मिनट बाद एक और आवाज आई। इस बार ये कागज की नहीं थी। ये आवाज थी एक ऑफिस चेयर के हिलने की।
जैसे किसी चेयर के पहिए फर्श पर धीरे से घूमे हों। आवाज एकदम साफ थी, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। कौन है? मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। मेरी आवाज खाली ऑफिस में गूंज कर गायब हो गई। कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या कोई और एम्प्लॉय रुक गया था जिसका मुझे पता नहीं था? लेकिन सबने तो मेरे सामने ही पंच आउट किया था। या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड ऊपर चेक करने आया है? मैं हिम्मत करके अपनी कुर्सी से उठा। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके मैं उस अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। HR सेक्शन में पहुंचकर मैंने फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई। खाली डेस्क्स, बंद कंप्यूटर, अपनी जगह पर रखी कुर्सियां, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। खुद को समझाने लगा कि ये सब मेरे थके हुए दिमाग का खेल है। ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से आंखें और कान दोनों धोखा दे जाते हैं। मैं काम में डूबने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे डेस्क का फोन बजा। उस आवाज से मैं अपनी जगह पर उछल पड़ा। लैंडलाइन फोन, रात के 11:30 बजे। इसका इस्तेमाल तो दिन में भी ना के बराबर होता था। मैंने कांपते हाथों से कॉलर आईडी की स्क्रीन देखी। नंबर था 1501। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। 1501? ये मेरा ही एक्सटेंशन नंबर था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए, कोई अपने ही नंबर से खुद को कॉल कैसे कर सकता है? क्या ये सिस्टम ग्लिच है? मैंने डरते डरते रिसीवर उठाया। हेलो, मैंने कहा। मेरी आवाज ना के बराबर निकली। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक अजीब सी स्टैटिक, एक खरखराहट की आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से टूटी हुई लाइन पर बात करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज उभरी, एक फुसफुसाहट, एक औरत की आवाज, बहुत कमजोर और ठंडी। यहां नहीं। और लाइन कट गई। मैंने रिसीवर को ऐसे देखा जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। ये कोई मजाक नहीं था। मैंने इंटरकॉम सिस्टम चेक किया, सब ऑफलाइन था। मेरे एक्सटेंशन से मुझे कॉल करना टेक्निकली नामुमकिन था। अब डर ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया था। शर्मा जी की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर कुछ भी अजीब लगे तो सीधा नीचे चले जाना, जिद मत करना। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। बोनस गया तेल में, प्रोजेक्ट गया भाड़ में। मुझे यहाँ एक पल और नहीं रुकना था। मैंने तेजी से अपना लैपटॉप बंद किया, अपना सामान बैग में आड़े तिरछे ठूसा और लिफ्ट की तरफ भागा। मैं लगभग दौड़ते हुए लिफ्ट के पास पहुंचा। लिफ्ट के पॉलिश्ड स्टील दरवाजे पर मुझे अपना चेहरा दिख रहा था, पसीने से भीगा हुआ, आंखें डर से फैली हुई। मैंने डाउन का बटन बार बार दबाया, जैसे मेरी हर थपकी लिफ्ट को जल्दी बुला लेगी। टिंग! लिफ्ट आ गई। दरवाजे खुले। अंदर रोशनी थी और एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ। मैं जल्दी से अंदर घुसा और जी दबाया। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे, मेरी नजर सामने कॉरिडोर पर पड़ी और तब मैंने उसे देखा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, एक परछाई खड़ी थी। ये किसी इंसान की परछाई थी, पर उसकी लंबाई किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, न हिल रही थी न डुल रही थी, बस वहां थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और वो परछाई मेरी नजरों से ओझल हो गई। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 14, 13, 12। मैंने राहत की सांस ली। मैं बच गया। मैं बस नीचे पहुंच जाऊं, गार्ड को सब बताऊंगा और सीधा घर। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर आकर रुकी। टिंग! दरवाजे खुले। सामने का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। वहां कोई नहीं था। मैंने क्लोज डोर का बटन दबाया, पर दरवाजे बंद नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे सेंसर के आगे कोई खड़ा है। मैंने बार बार बटन दबाया, पर सब बेकार। तभी 10वें फ्लोर के उस अंधेरे कॉरिडोर से एक आवाज आई, घुंघरू की आवाज, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। छन छन छन। वो आवाज लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। हर छन के साथ मेरा खून जमता जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मैंने पागलों की तरह सारे बटन दबा दिए। ग्राउंड, लॉबी, अलार्म, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आवाज अब बिल्कुल लिफ्ट के दरवाजे के पास थी और फिर वो बंद हो गई। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। शायद वो चली गई। शायद मैं बच गया। तभी लिफ्ट की छत पर, जो मेटल की सीलिंग थी, उस पर एक जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम! मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने ऊपर से पूरी ताकत से मुक्का मारा हो। फिर एक बार धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लिफ्ट झटके खाने लगी। अंदर की लाइट्स झप 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 करने लगी। मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा, अपने सर को हाथों से ढककर।
ऊपर से खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से मेटल को चीर रहा हो। और फिर लिफ्ट ने नीचे जाना शुरू नहीं किया, वो ऊपर जाने लगी। 11, 12, 13। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मैं बस चिल्ला रहा था। लिफ्ट 14 पर रुकी और फिर 15। टिंग, दरवाजे खुले। मैं वापस उसी मंजिल पर था जहां से भागा था। 15वीं मंजिल। सामने वही अंधेरा कॉरिडोर था, पर अब वो खाली नहीं था। लिफ्ट की रोशनी में कॉरिडोर के ठीक बीच में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गिरे थे। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, हवा में तैर रहे थे, और उसके पैरों में पुराने काले पड़ चुके चांदी के घुंघरू बंधे थे। उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसके बिखरे बालों के बीच से उसकी आंखें चमकी, सफेद। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ दूधिया सफेदी। उसने अपनी एक उंगली उठाई